Hello bachcho, let's start this question. So this question says, what does the divergence of a magnetic field line nears the end of a current carrying straight solenoid indicates? तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप पर सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सोलेनॉइड्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इंडिकेट। तो देखिए बच्चों मान लीजिए ये कि आपका एक सोलेनॉइड है। एक सोलेनॉइड क्या होता है आपका, एक कोई भी आपके पास क्या होता है, एक आपकी मेटल की कोई क्या है, सॉरी आपका क्या है, एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में क्या होता है आपका, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। कोई इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या करते हैं हम, करंट कैरिंग वायर को क्या कर देते हैं, ऐसे वूंड कर देते हैं। करंट कैरिंग वायर्स को हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर ऐसे वूंड कर देते हैं। जैसे कि ये आपका क्या होगा, ऐसे करंट कैरिंग वायर्स हैं। हम इस सोलेनॉइड क्या होता है, एक आपका जो आपका नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम ऐसे वायर लेते हैं और उस वायर को इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, ऐसे वूंड कर देते हैं इसके ऊपर। यहाँ से आपकी करंट आई फ्लो होती है और यहाँ से आपकी करंट क्या हो रही, आई आ रही है। आउट इनकमिंग है, आउट गोइंग है। तो देखिए इस वायर को अगर हम इसे फ्लो करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके कारण क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है। तो जो इनसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोड, इसकी वैल्यू होती है आपकी न्यू नॉट एन आई। V is equal to न्यू नॉट एन आई, where n is the number of turns per unit length। यह क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है। और अगर आप इसके एंड पॉइंट पर देखेंगे, एंड पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू होती है आपकी न्यू नॉट एन आई बाई टू। यानी कि जो आपका सेंटर पर था या फिर इनसाइड था उसका डिवाइड बाई टू हो जाता है। और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपका, जीरो हो जाता है। तो देखिए उसने हमसे पूछा है कि नियर द एंड पर जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो क्या डिनोट करता है। तो देखिए अगर मैं इससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूँ तो इस पर आपकी क्या होती है, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके इसमें क्या होती है, प्रोपेगेट करती हैं। तो देखिए जो आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है कि अपनी जो नॉर्मल डायरेक्शन है उससे क्या आ रही है, बाहर को आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है। तो देखिए जब भी आपकी बाहर को यहाँ पर जो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, देखिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता है, जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, यहाँ पर एंड पॉइंट मान लीजिए ये आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, देखिए डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मूला में, जो मैंने बताया आपको, v इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई बाई टू। जो आपका मिडिल सेक्शन है, मिडिल सेक्शन में डाइवर्जेंस बहुत कम है। अगर अगर आप यहाँ पर एंड पॉइंट पे देखें तो एंड पॉइंट पे ये क्या हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। अगर ये लॉन्ग कंडक्टर है, यहाँ पर कंडीशंस होती है अगर ये लॉन्ग कंडक्टर है। तो देखिए इसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इंडिकेट। तो आपका डाइवर्जेंस क्या डिनोट करता है, कि डाइवर्जेंस ये डिनोट करता है कि जो आपका सोलेनॉइड का एंड पॉइंट है वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेस होगा। क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जिंग हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो भी कम होगी। अगर आपकी डेंसिटी कम होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कितना होगा, कम ही होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इसको लिख लेते हैं, डाइवर्जेंस क्या क्या डिनोट करता है, डाइवर्जेंस। तो हम इसके यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट मी चेंज द पेन। तो हम इसके यहाँ पर लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एट एंड पॉइंट्स, divergence at end points denotes less magnetic flux density। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। डाइवर्जेंस एट एंड पॉइंट्स डिनोट्स लेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वो क्या करता है, आपका लेस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दिखाता है। और यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। दैट इज बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई टू। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.